दोस्तों सतपूरे क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के बारे में। इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी और इसका रिजल्ट कब तक जारी होगा। चलिए सबसे पहले अगर हम देखें, इस बार टोटल पोस्ट 7,547 है। तो कट ऑफ जानने के लिए हमें पिछली जो कट ऑफ थी और पिछली जो वैकेंसी थी उसके बारे में जानना पड़ेगा। चलिए हम पिछली जो वैकेंसी थी उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। चलिए जो पिछली जो वैकेंसी थी उसमें जो टोटल पोस्ट थी वो 5,846 थी और जो टोटल फिलअप फॉर्म थे पिछली वैकेंसी में, प्रीवियस वैकेंसी में 28,96,058 थे। पिछली बार जो अपीयरिंग कैंडिडेट थे यानी जिन्होंने उपस्थिति दर्ज कराई थी, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, वो 58% थे। लगभग 17 लाख बच्चों ने पिछली बार जो एग्ज़ाम दिया था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। तो पिछली जो वैकेंसी थी उसके बारे में अगर हम बात करें, उसकी कट ऑफ कितनी गई थी, ये फाइनल कट ऑफ के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो फाइनल कट ऑफ थी पिछली वाली, जनरल कैंडिडेट 72.20 थी, EWS 62.51। OBC की कट ऑफ ज़्यादा जाती है हमेशा, क्योंकि OBC की वैकेंसी कम रहती है, 68.89। SC की जो फाइनल कट ऑफ थी वो 57 थी। ST की जो कट ऑफ थी वो 65.10 थी। इस बार की वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। टोटल पोस्ट हमारे पास 7,547 थी और जो इसका एग्ज़ाम था वो 14 नवंबर से 3 दिसंबर को हो चुका है। तो इस बार जो टोटल फिलअप फॉर्म है वो 30 लाख के आसपास है। 30 लाख से 2-3 हज़ार कम हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। इस बार जो अटेंडेंस यानी उपस्थिति जो स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया है वो 65% स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया है। लगभग 20 लाख हम मान के चल सकते हैं। तो इस बार जो मैक्सिमम कट ऑफ होगी या सेफ स्कोर रहेगा वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का कितना रहने वाला है, चलिए देख लेते हैं। इस बार जो फाइनल कट ऑफ है वो कितने जाने के चांसेस हैं वो चलिए देख लेते हैं। OBC, SC, ST और जनरल कैंडिडेट। सबसे पहले जनरल कैंडिडेट देखते हैं। 75 प्लस जा सकती है, 75 से कम किसी भी चांस में नहीं जाएगी, क्योंकि कंपटीशन इस बार तगड़ा है। OBC के बारे में बात करें, OBC कट ऑफ जनरल से ऊपर भी जा सकती है। वैसे मैंने यहाँ पे 74 लिखा है, 1-2 नंबर बढ़ सकती है, क्योंकि OBC की वैकेंसी इस बार पहले से कम है। EWS की जो कट ऑफ है 68 के आसपास, SC की जो कट ऑफ है 65, ST की जो कट ऑफ है 68। अगर हम नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो दिल्ली पुलिस जो कांस्टेबल है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो टोटल एग्ज़ाम है वो टोटल 48 शिफ्ट के आसपास कंप्लीट हो चुका है। अब नॉर्मलाइजेशन क्या है, जब स्टार्टिंग में 14 नवंबर से पेपर स्टार्ट हुआ था तो शुरू के 3 से 4 शिफ्ट ऐसी थी जिनका पेपर था वो ईजी आया था, ईजी मान के चल सकते हैं। बाकी जो शिफ्ट हैं, लास्ट तक जो शिफ्ट हैं, वो उनका जो पेपर है वो मॉडरेट है। तो जो स्टार्टिंग की जो शिफ्ट थी उनमें थोड़ा सा लॉस हो सकता है, ये मान के चले आप। नॉर्मलाइजेशन का एक फंडा ये मान लेते हैं, अगर आपकी जो शिफ्ट है वो टफ़ है तो उसमें आपको 1 या 2 नंबर का फ़ायदा हो सकता है नॉर्मलाइजेशन में। यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन ऐसा नहीं है कि 5 से 8 मिल जाएगा, मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन है वो 3 मार्क्स का मिलता है दिल्ली पुलिस में। अगर आपके 70 मार्क्स हैं तो 2 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल जाएगा, अगर आपकी शिफ्ट थोड़ी सी टफ है। चलिए अब रिज़ल्ट की बात कर लेते हैं। इसका जो रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट कब डिक्लेयर होगा, तो इसका जो रिज़ल्ट है वो जनवरी के लास्ट वीक में आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और रिज़ल्ट डिक्लेयर के बाद पीईटी होता है, जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। पीईटी में आपको लगभग 2 से ढाई महीने, मैक्सिमम 3 महीने हो सकता है, 2 से 3 महीने का आपको टाइम मिलता है। दिल्ली पुलिस का जो फिजिकल होता है थोड़ा सा टफ होता है यूपी पुलिस के हिसाब से। अगर यूपी पुलिस का फिजिकल देखा जाए, यूपी पुलिस का आसान होता है, तो 2 से 3 महीने के अंदर आपको टाइम मिलेगा। अगर इसकी फाइनल ज्वाइनिंग की बात करें तो फाइनल ज्वाइनिंग इसकी जो होगी वो अगस्त 2024 के आसपास इसकी फाइनल ज्वाइनिंग हो जाएगी।